आई होप आप लोग अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई करिए। रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी काम में रेगुलर आए तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। हम लोग 2 लेक्चर पिछला ठोस अवस्था के पढ़ चुके हैं। नया लेक्चर 3rd लेक्चर है और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम क्या है। आज हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। जालक तंत्र क्या है। इसके पहले हमने क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ाया। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, इसको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड और इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। आज हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था कि एक अगर हम क्यूब मान ले, क्यूब ले लें और इनकी दूरी अगर ए हो, इनकी भी ए हो, इनकी भी ए हो, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो इस सिस्टम को हम क्यूब बोले थे। और आज हम बात करेंगे इन एंगल को बोले थे अक्षीय एंगल, अक्षीय कोण, अक्षीय दूरी, और इनके बीच के एंगल को क्या बोले थे, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। इनमें भिन्नता अंतर के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को 7 प्रकार से बांटा गया है। मतलब इनके बीच कोण अल्फा बीटा गामा बताया था, और दूरी अगर ए बी सी हो तो इनमें जो डिफरेंस है, इन कोणों के बीच में डिफरेंस और दूरी में डिफरेंस, कि ए बी सी बराबर हो या ए अलग हो बी अलग हो, दूरियां अलग हों, अल्फा बीटा गामा कोण बराबर हो या कोण अलग हो, तो इनके आधार पर क्रिस्टल सिस्टम को 7 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। अभी हम लोग तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो इन फिजिकल केमिस्ट्री से और बढ़िया है, मतलब एकदम टनाटन है। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कैसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? टनाटन है। कैसी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? टनाटन है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, CHM है केमिस्ट्री। थोड़ा सा अंतर है, याद करने का निमोनिक्स है। ये क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार से है। कैसे? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, C से क्यूब, क्यूबिक, H से HMORTT, हेक्सागोनल। कैसा है? हेक्सागोनल। M से मोनोक्लिनिक। कैसा है? मोनोक्लिनिक। आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। R से रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। T से ट्राइक्लिनिक, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और T से ट्राइक्लिनिक। तो भैया हमारा क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का है? 7 प्रकार के। क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। याद करने का तरीका, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, यानी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, यानी टनाटन। इस प्रकार क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के? 7 प्रकार। अच्छा, एक क्रिस्टल सिस्टम कैसे 7 प्रकार के बटे? हमने बताया कि जो अल्फा बीटा गामा ये एंगल थे, इनमें जो अंतर हो या इनकी दूरियों में इनमें अंतर हो तो इनके आधार पर हमारा क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार का, क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ट्राइक्लिनिक।
चलो इनमें अल्फा बीटा गामा और ए बी का अंतर हम समझते हैं किसमें क्या है। एक बार फिर से लिखते हैं इसको छोटा छोटा। भैया क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार से? 7 प्रकार। कोई पूछे 7 प्रकार से कैसे बांटा तो हम बताएंगे इनमें कोणों के अंतर के आधार पे और इनकी अच्छी दूरियां के आधार पे हमने बांटा। ऐसे सी से क्यूबिक, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक, ओ से आर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, टी से टेट्राहेड्रल, ट्राइहेड्रल। अच्छा ये हो सकता है कि ए बराबर बी बराबर सी, तीनों दूरियां जब हम बराबर होंगे तो इन्हें हम बोलेंगे यानी ऑल इक्वल है। ऑल इक्वल मतलब तीनों बराबर है ए बी सी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी कोई बराबर ना, तो हम इन्हें बोलेंगे नॉट एनी इक्वल। नॉट एनी इक्वल मतलब तीनों एक दूरियां बराबर है। अच्छा हो सकता है दो बराबर हो, एक बराबर ना हो, ए बराबर बी हो और सी बराबर ना हो, तो हम इन्हें बोलेंगे ऑल अदर। ऑल अदर मतलब ना तो ये इक्वल है ना तो ना मतलब कोई इक्वल नहीं है और ये सब इक्वल हैं, ये ऐसे हैं जो इन दोनों में नहीं बैठते। तो इनको हम ऐसे बोलेंगे ए एन ओ से। एन मतलब नॉट एनी इक्वल, ए मतलब ऑल इक्वल और ओ मतलब ऑल अदर, यानी अदर लिख लीजिए अदर। ठीक, ए मतलब ऑल इक्वल यानी सब जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो हमने ए से लिखेंगे, आपको समझना ऑल इक्वल एंगल है, ऑल इक्वल दूरियां हैं। ए बी सी कोई नहीं बराबर होगा तो बोलेंगे नॉट इन इक्वल, कोई बराबर नहीं है, इनको आप एन से समझिएगा। और अदर में मतलब दो बराबर है एक बराबर नहीं। कहीं भी ए लिखा है इसका मतलब ऑल इक्वल, एन लिखा है यानी नॉट इन इक्वल, ओ लिखा है यानी कि अदर। चलो हम तुमको बताते हैं याद करने का तरीका कैसे हम याद करें। सबसे पहले इनका नाम लिख लें क्यूबिक, एच से हेक्सागोनल, एन से मोनोक्लिनिक, ओ से आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टी से ट्राइक्लिनिक है, टेट्राहेड्रल, टी से ट्राइक्लिनिक। आओ फिर इन्हें सीखते हैं। आओ ना, नहीं आएंगे तो ना आओ ना, नहीं आओ ना, ना आओ ना, क्या है आओ ना, आओ ना, ये इनका याद करने का तरीका है। ये मतलब वही ऑल इक्वल मतलब क्यूबिक के जो दूरियां हैं वो ए बी सी तीनों बराबर है। ओ मतलब अदर, इनका मतलब दो बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा। अच्छा एन मतलब नॉट एनी इक्वल, कोई बराबर नहीं है, कोई आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। याद करने का तरीका भैया इससे क्या केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, इससे आपको याद रहेगा 7 प्रकार के सिस्टम है क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। आओ ना, आओ ना मतलब ऑल अदर, ऑल इक्वल है, सब बराबर है। अगर ए बी सी सब बराबर है तो हम लिखेंगे ए से। ओ का मतलब अदर है, ए बी बराबर है, सी बराबर नहीं है। एन का मतलब नॉट इन इक्वल मतलब कोई इक्वल नहीं है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं ये अच्छी दूरियां है नहीं। अच्छा कह रहे गुरु जी कौन इक्वल कौन नहीं इक्वल, तो हम इनको ऐसे लिखते हैं। देखिए ए का मतलब सब बराबर है, ओ का मतलब अदर है, एन का मतलब ए को बराबर नहीं।
322 333 जी, 322 333। 3 का मतलब है ऑल एंगल आर 90 डिग्री, मतलब अगर तीनों एंगल 90 डिग्री हैं तो हम लिखेंगे उन्हें 3 से कि तीनों इक्वल है नहीं 90 डिग्री। 2 का मतलब 2 90 डिग्री है नहीं, 2 90 डिग्री है, 1 90 डिग्री नहीं है। 2 का मतलब वही, और 3 का मतलब तीनों, और 0 का मतलब कोई भी 90 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है कि क्यूबिक, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम, जालक तंत्र। जालक तंत्र कितने प्रकार से हैं, तो इसके पहले हमने अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के बारे में बात किया था, और उनमें अंतर के आधार पे 7 प्रकार के हैं, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। ये नाम है भैया, ये हमारा नाम शुभम है, ऐसे इनका भी नाम है, और क्या है। अच्छा, आओ ना ना आओ ना, इसका मतलब क्या है, वही अभी जो बताया कि अगर सब इक्वल एंगल है, इक्वल दूरियां हैं तो हम ए से लिखेंगे, यानी सब बराबर दूरियां हैं। ओ मतलब अदर है, और एन मतलब दो एक नॉट एनी इक्वल, यानी कि अगर कोई इक्वल नहीं है तो एन लिखेंगे। ऑल, ओ का मतलब अदर। अच्छा, इनमें 322 332 से हम याद रखेंगे कि तीन एंगल जो है अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री है। 2 का मतलब 2 90 डिग्री है, 2 का मतलब 2 90 डिग्री, 3 का मतलब तीनों 90 डिग्री, 0 का मतलब कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा। इस प्रकार सेवन क्रिस्टल सिस्टम, ये क्या है भैया, ये है अक्षीय दूरियां हैं, अक्षीय दूरियां, और ये क्या है, अक्षीय कोण है। तो इनमें हमने देखा कि क्यूबिक जो है, बढ़िया ध्यान से देखिए, तो इसमें ए का मतलब कि ऑल इक्वल है, यानी कि इनमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तो यहाँ 90 डिग्री क्लियर हो रहा है। ए बराबर बी बराबर सी, तो ये सिस्टम सबसे सममित सिस्टम है, मतलब इनमें सब कुछ बराबर है, अक्षीय कोण भी बराबर है, अक्षीय दूरियां भी बराबर हैं, तो कहते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल सिस्टम इज क्यूबिक सॉलिड, क्यूबिक सॉलिड, मतलब सबसे सममित सिस्टम कौन सा है, क्यूबिक। अच्छा, कह रहे हैं सबसे असममित कौन सा है, चलो देखते हैं हम लोग। ट्राइक्लिनिक को देखिए, इनमें 0 मतलब एक भी कोण नहीं है जो 90 डिग्री हो, एन मतलब नॉट एनी इक्वल, ना तो कोई बराबर है, यानी ए बराबर बी सी कोई बराबर नहीं है, और इनके बीच का कोण भी 90 डिग्री नहीं है, तो हम बोलेंगे अल्फा बीटा गामा, इनके कोई कोण 90 डिग्री नहीं है, तो हम बोलेंगे मोस्ट असिमेट्रिकल, ये सबसे असममित सिस्टम है क्रिस्टल का, है नहीं। ये जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें सबसे सममित कौन है, सममित किसमें है, मतलब समानता किसमें है, क्यूबिक में, यानी कि घनीय, क्यूब को हम घन बोलते हैं, तो घनीय ठोस में। और सबसे असममित कौन है, यानी कि असिमेट्रिकल, ये हमारा है ट्राइक्लिनिक, तो इसे हम बोलते हैं कि ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक इज, ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज asymmetrical है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, है मतलब ट्राइक्लिनिक सबसे असममित है, और सममित कौन है हमारा, क्यूबिक। अच्छा, सब लोग भी किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, सब आसान आसान सोचते हैं, तो भैया सबसे सममित जिसमें होगा, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी, यही हमारे कक्षा 12 में डिटेल में है, तो हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल की, या क्यूबिक ठोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
नई हेडिंग डालेंगे क्यूबिक, क्यूब के बारे में। क्यूबिक सॉलिड या घनीय ठोस है, घनीय ठोस। एक घन को पढ़ने के लिए, घन उन्हें बोलते हैं जिनकी 6 भुजाएं बराबर, उन्हें हम घन बोलते हैं। तो सबसे पहले 6 भुजा वाला सबसे आसान है। आप एक कमरे को पूरा क्यूब मानिए कि एक कमरा पूरा घन है। देखिए हम कमरा बना रहे हैं, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, क्यूब है, क्यूबिक सॉलिड। सबसे पहले 3 प्रकार के हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और एक तीसरा कौन सा प्रकार है, इंडिसेंट्रल क्यूबिक सेल, यानी अभी हिंदी में हम बात कर लेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब क्या है, सरल घनीय किसे कहते हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूबिक सॉलिड क्या है कि ऐसा घन जिनके कोनों पर तत्व रखे हों उन्हें हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। यानी कि इनका जो जालक बिंदु है या लाइटिस पॉइंट है, जालक बिंदु। सबसे पहले सरल की बात करें तो सरल में जालक बिंदु कहां पर है भैया, कोनों पर, कोनों पर। यानी सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है कि वनली कॉर्नर, वनली कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, कॉर्नर इज लैटिस पॉइंट। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि ऐसा घनीय जिनके कोनों पर तत्व रखे हों उन्हें जालक बिंदु कहाँ हो, कोनों पर हो, इस प्रकार के घनीय को हम सरल घनीय बोलते हैं। सरल घनीय क्या दिया कि ऐसा घनीय जिनके कोनों पर तत्वों को सिर्फ रखा जाए उन्हें हम सरल घनीय बोलते हैं। ये देखिए सरल घनीय हम लोग बना देंगे, कोने पर रख देंगे तत्व। कितने कोने होते हैं, 8। कल बात हुई थी कि 8 कोने होते हैं। कमरे को आप मान लीजिए, कमरे में गिन लीजिए, और इनकी दूरियां, सबकी दूरियां कितना है, a, कितना है, a, ठीक है। ये भी लंबाई कितनी, a। तो सिंपल क्यूबिक सेल की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसा घनीय जिनका जो लाइटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहाँ पर हो, सिर्फ कोनों पर रखे हो, इस प्रकार के घनीय को हम सरल घनीय बोलते हैं। एक एग्जांपल है पोलोनियम, पोलोनियम, पीओ से। दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, इन्हें हम शार्ट में BCC कहते हैं। उनको क्या कहते थे, SCC। SCC की खास बात क्या है कि इनमें तत्व को सिर्फ कोनों पर रखा जाएगा। BCC है, बॉडी मतलब होता है काया, है, बॉडी मतलब काया, काया मतलब शरीर, हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित घनीय। सेंटर मतलब केंद्र, क्यूब मतलब घन, और बॉडी मतलब काया, काया। आप समझ सकते हैं, बहुत छोटे थे तो एक भजन आया था, ये काया से माया कमाल। काया मतलब शरीर है, नहीं आप पढ़े भी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कायिक जनन पढ़े हैं। काया मतलब शरीर, ये एक उंगली काट कर फेंको, नए शुभम सब तैयार, इसका मतलब वर्धी जनन हो रहा है, कायिक जनन हो रहा है। कोई भी, काया का मतलब शरीर,
तो काय केंद्रित घनीय मतलब एक घन तो है, चलो घन बना लीजिए। कोनों पर तो तत्व रखे ही होते हैं क्योंकि सिंपल से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सब में कोनों पर तत्व रखे। कोनों के साथ साथ काय मतलब शरीर, सेंटर मतलब केंद्र, मतलब कि इनके पूरे क्यूब के अंदर भी एक तत्व रखा हो, तो इस प्रकार के घनीय को हम बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल या बीसीसी बोलते हैं। देखिए अंदर भी एक पूरा तत्व रखा हुआ है। तो काय केंद्रित घनीय की परिभाषा क्या है कि इनका जो जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट होगा, जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहां पर होगा भैया, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर। शरीर के अंदर और कोनों पर अगर तत्वों को रखा जाए तो इस प्रकार के घनीय को हम काय केंद्रित घनीय कहते हैं। कह रहे फलक केंद्रित बता दीजिए, एफसीसी फलक केंद्रित घनीय नाम से ही क्लियर है। एफसीसी फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय मतलब फलक मतलब दीवार। चलो इनको मिटाल देते तब बात करते हैं। इनकी परिभाषा समझ में आई कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल काय केंद्रित घनीय क्या होता है, तत्वों को कोनों के साथ साथ अगर उनके सेंटर में रख दिया जाए एक तत्व को, तो इस प्रकार के घनीय को हम बोलेंगे काय केंद्रित घनीय। इनका जो लैटिस पॉइंट होगा, जालक बिंदु होगा, जालक बिंदु क्या था भैया कि क्रिस्टलीय ठोस में, कल बताया था, अगर नहीं समझ में आया तो अगला लेक्चर हमारा पुराना देखिए, उसमें सब बातें लिखी कि अगर क्रिस्टलीय ठोस के कोनों पर तत्वों को रखा जाए या क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जिस बिंदु पर तत्व को यानी अवयवी कण को रखा जाए उस बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। अब यहाँ पर हम जालक बिंदु क्या माने हैं, कोनों पर। अगर कोनों पर है तो सरल केंद्रित घनीय, सरल घनीय होगा। अगर कोनों के साथ साथ अंदर रखा है तो बॉडी सेंटर होगा। और फलक केंद्रित घनीय क्या है, ऐसे सुन लीजिए, फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, फलक मतलब दीवार, अगर कोनों के साथ साथ दीवारों पर तत्वों को रखा जाए तो इस प्रकार के घनीय को फलक केंद्रित घनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय। इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल, इनको हम ईसीसी भी कहते हैं, ईसीसी। इनका बात क्या है भैया कि तत्वों को कोनों के साथ साथ अल्टरनेट फलक पर रखा जाए, मतलब एक छोड़कर दूसरे फलक पर, एक छोड़कर दूसरे फलक पर रखा जाए। इनको हम समझ सकते हैं, एक डिब्बा हमारे पास, चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा घन है, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, घन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 दीवारें हैं। अगर तत्वों को हम अवयवी कण मान लीजिए, इसको कोनों पर रखें तो सरल, कोनों के साथ साथ अगर हम बॉडी के अंदर भी एक तत्व को रख दें, मान लीजिए कोनों पर तो रखा है, बॉडी के अंदर भी रखा, तो इस प्रकार के घनीय को काय केंद्रित घनीय कहते हैं। और अगर हम तत्व को दीवार पर रख दें, कहाँ रख दें, दीवार पर रख दें, देखिए दीवार पर रख दें, आधा अंदर आधा बाहर, फलक, तो इस प्रकार के घनीय को फलक केंद्रित घनीय कहें। इंड सेंट्रल क्या है कि जैसे हमने इस फलक पे रखा भैया तो इनके बगल वाले फलक पर नहीं रखेंगे, इनके सामने वाले पर रखेंगे, मतलब अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ही फलक हैं और तो बगल में एक फलक पड़ जाएंगे। तो
इंड सेंट्रल में एक तो हम रख सकते हैं यहाँ पर रख दे, एक नीचे रख दें। ऊपर वाले पे आप मान लीजिए ऊपर वाले पे रखा है और नीचे वाले पर रखा है, और इनके भी बगल है, इनके भी बगल में, यानी कि अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक रखना है तो सिर्फ दो ही फेस पर प्रेजेंट है। इस प्रकार के घनीय को इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल या ईसीसी कहते हैं। कह रहे सर क्यूब इतनी देर से बता रहे, थोड़ा क्यूब घन के बारे में डिटेल बताओ। भैया बड़ी छोटी क्लास में हम लोग घन के बारे में पढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्यूब है, क्यूब मतलब घन है, जहाँ हम क्यूब लिखते हैं आप हिंदी में घन लिख सकते हैं। सबसे पहली बात इनके कोनों की, कोनों मतलब कॉर्नर है, कॉर्नर, और फेस, फेस मतलब फलक, एज, एज, और बॉडी सेंटर यानी कि काय केंद्रित। कॉर्नर मतलब कोना, फलक, एज मतलब किनारा, और बॉडी सेंटर। एक घर में कितने कॉर्नर होंगे आप देखिए, कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक घर में 8 कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर की संख्या कितना है भैया, 8। फेस दीवारें कितनी हैं देखिए, 1 ऊपर नीचे 2 3 4 5 6, कितनी दीवारें हैं, 6। फेस फलक हमारा 6 है। एज मतलब किनारा, किनारा इनको बोलते हैं। 1 2 3 4, एक ऊपर 4 नीचे 4, 8, 4 बगल में 12, कितने हैं कि एज किनारे कितने हैं, 12। ये हमारा क्यूब हुआ है नहीं। क्यूब के बारे में 8 कॉर्नर है, 6 फेस हैं, 12 एज हैं, और बॉडी सेंटर, सबकी शरीर एक ही होती है, इनकी भी शरीर एक। ठीक है, थोड़ा सा और क्यूब के बारे में हम लोग जाने। कैलकुलेशन इन क्यूब, क्यूब की गणना। एक आप क्यूब बनाइए बढ़िया सा, कैसे थोड़ा तिरछा बना रहे, अब आप मान लीजिए है नहीं। सबसे पहले एज लेंथ, एज मतलब किनारा, किनारे यही है, 1 2 3 4 12 किनारे होते हैं अभी बताया। और अगर इनकी दूरी ए है तो भैया ये क्यूब है, और क्यूब में बताया सबकी 6 दूरियां बराबर होती हैं, तो ये ए है तो सब ए होंगे, ए बी ए। तो घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब, कितना होता है, ए क्यूब। सबसे पहले किनारे की लंबाई, क्या चीज, किनारे की लंबाई, एज लेंथ कितना है, हमने माना ए है, तो आयतन कितना होगा, आयतन वॉल्यूम क्यूब का कितना होगा, ए क्यूब। भैया ऐसा कक्षा 5-6 में पढ़ा जाता, घन का आयतन ए क्यूब होता है। इनका किनारा तो हमने माना ए है, आप बी मानिए तो बी क्यूब कर दीजिएगा। बॉडी डायगोनल, शरीर का विकर्ण है नहीं, डायगोनल का मतलब होता है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण आपको कैसे बताएं, देखिए ये मान लीजिए ये क्यूब है, तो इस दूरी की बात कर रहा है, यहां से लेकर के यहां से। आप अपने पास में खड़े होइएगा तो एक दीवार के पास खड़े होइए और बायां हाथ ऊपर करिए, देखिए कोना दिखेगा, इस कोने से लेकर के इसके उल्टा नीचे कोने तक की दूरी को विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्यूब है तो इसके अंदर
इस दूरी को हम बोल रहे हैं विकर्ण, अंदर के इस कोने से लेकर के पीछे वाले कोने, है ना 3D या कैसे दिखाया जाए, ये देखिए कि इस कोने की बात कर रहे हैं। एक तो एक दीवार हो गई, दूसरी दीवार हो गई, तीसरी, चौथी, 4 दीवारें हो गई। तो ये इस कोने को लेंगे तो इसके यहाँ वाले कोने को लेंगे, है ना, इस कोने को ले रहे हैं तो इस वाले कोने को लेंगे अंदर से, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल, बॉडी डायगोनल, यानी शरीर का विकर्ण है, यानी ये क्यूब का विकर्ण। ये दूरी कितनी होती है आप याद कर लीजिए, a√3 होती है। इनका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ याद कर लीजिए, सवाल लगाने में काम आएगा कि इनका विकर्ण कितना होता है, a√3। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल यानी दीवार का, दीवार, ये देखिए एक दीवार हमने बना दिया, तो इस डायगोनल को पूछ रहा है। ये देखिए अगर ये दूरी ये है तो दो वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश राशि, जब दो सदिश राशियां 90 डिग्री पर होती है तो इनका रिजल्ट कितना आता है, a√2। ये लोग हम लोग बात कर चुके हैं। अरे इससे ना समझ में आए तो आप फार्मूला लगाइए, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे भी आएगा। तो फेस डायगोनल कितना होगा, a√2। अगर कोई पूछे कि देखिए ये फेस पूरा फलक है हमारा, अगर पूछे कोने से और फेस के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, कोने से यानी कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच की दूरी, फेस सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी कौन नहीं बता देगा, सारी दुनिया को पता है। अगर ये a√2 है तो इसका आधा कितना होगा, a√2, a√2/2, √2 से √2 कैंसिल तो कितना आएगा, a/√2। यानी कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच की दूरी कितना आई, a/√2। ऐसे अगर कोई पूछे कि बॉडी डायगोनल से बॉडी सेंटर के बीच की दूरी कितना है, तो ये a√3, तो कितना हो जाएगा, a√3/2। बॉडी कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब कोना, है ना कि आप लिख लीजिएगा हिंदी में, शरीर मतलब जो घनीय है उसके कोने से लेकर के और सेंटर तक की दूरी, सेंटर तक की दूरी कितना होगी, a√3/2। इतनी बात आप जानते हैं तो इनके कैलकुलेशन में आसान है। क्या चीज भैया, सबसे एक बार फिर से कि क्यूब है, अगर इनकी सबकी दूरियां a है तो एज लेंथ कितना a, आयतन कितना होगा a³, बॉडी डायगोनल कितना a√3, फेस डायगोनल फलक का विकर्ण कितना a√2, कॉर्नर से फेस सेंटर की दूरी a/√2, बॉडी कॉर्नर से सेंटर, बॉडी सेंटर की दूरी a√3/2। चलो हम लोग पढ़ते हैं तत्वों का योगदान, तत्वों का योगदान घन के अंदर, घन के अंदर, तत्वों का योगदान घन के अंदर। अगर सिंपल क्यूबिक सेल है, सरल घनीय है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल काय केंद्रित घनीय है, FCC फलक केंद्रित घनीय है, इंड सेंट्रल क्यूबिक सेल, अगर ये 4 प्रकार के हैं तो इनमें तत्व का योगदान कितना होगा। देखिए सरल घनीय के लिए हमने बताया कि तत्व कहां पर रखे हैं, सिर्फ कोनों पर रखे हैं। एक क्यूब में कितने कोने, 8 कोने, एक कोने पर देखिए ये तत्व रखा है, तो इस अगर तत्व को पूरा एक तत्व एक कोने से योगदान कब कर पाएगा, जब ये पूरा तत्व अंदर होता, लेकिन कोने पर रखा है। आप इसे समझ सकते हैं कि अगर हम इस कोने पर रख दें इस तत्व को, तो इसका कुछ ही भाग का तो योगदान है क्यूब के अंदर, बाकी भाग बाहर है। इस प्रकार अगर देखिए यहाँ पर 8 क्यूब लगाए जाए, कितने क्यूब लगाए जाए,
8 क्यूब मिल करके तब एक तत्व का योगदान, एक तत्व को खत्म कर सकते हैं। एक इधर से लगा तो इधर से दिख रहा है, एक और लगा देंगे तो कह रहे सर इधर से भी दिख रहा है, एक इधर लगा देंगे तो नीचे कितने 4, ऊपर कितने 4, टोटल 8 क्यूब मिल करके एक कोने के तत्व को खा रहे हैं। कितने क्यूब? 8 क्यूब मिल करके एक तत्व को खा रहे हैं, है नहीं? तो एक क्यूब कितने को खाएगा, मतलब एक कॉर्नर कितने खाएगा? 1/8। तो हर कोने से 1/8 तत्व अंदर योगदान हो रहा है। कितना भैया? हर कोने से 1/8 तत्व का योगदान हो रहा है। और कोने कितने हैं? 8। तो 1/8 गुणे 8 कितना है? 1। यानी कि सिंपल सरल केंद्रित घनीय में जो तत्वों का योगदान होता है वो कितना होता है? 1 तत्व योगदान करता है। बीसीटी बॉडी सेंटर कह रहे कोनों पर तत्व तो रखे हैं, साथ साथ शरीर के अंदर भी रखा हुआ तत्व है। अच्छा, शरीर के अंदर रखा हुआ तो इसका मतलब पूरा योगदान करेगा। तो 8 कोनों से मिला करके एक तत्व, तो एक ये कितना तत्व? 2। तो इनके लिए कितना योगदान? 2। कह रहे जो हमारा, चलो पहले बात कर लेते फलक की, बात कर लेते फलक में कितना होगा। तो आप देखिए कि एक दीवार पर अगर तत्व को रखा जाए, एक दीवार पर तत्व को अगर रखा जाए, एक दीवार के सेंटर पे चलो हम रख रहे हैं पूरे तत्व को, तो आधा तत्व बाहर आधा तत्व अंदर, यानी कि अगर इनपे एक क्यूब लगा दें तो पूरा तत्व अंदर हो जाएगा। हम कहेंगे कि फलक वाला जो है वो कितना योगदान कर रहा है? आधे तत्व का। तो एक दीवार से आधे तत्व का योगदान अंदर हो रहा है, तो 6 दीवार से 3 तत्व का। कोनों के साथ साथ फलक पर अगर तत्व रखें तो इस प्रकार को फलक केंद्रित, तो एक दीवार से आधे तत्व का योगदान, तो 6 दीवार से 3 तत्वों का योगदान, और साथ में कॉर्नर पे तत्व रखें कितना? 1। टोटल कितना? 4। तो फेस सेंटर के लिए कितना हो जाएगा? 4। कह रहे हैं कि एज सेंटर वाला बताइए। हमने बताया तत्व कोनों के साथ साथ, कोनों पे रखें इसका मतलब 1 का योगदान हो गया। 2 फेस पर रखें तो एक फेस से आधा तत्व, तो 2 फेस से 1 तत्व, टोटल 1 और। तो इंड सेंटर के लिए कितने तत्व का योगदान? 2। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 1 का, बीसीसी के लिए 2 का, एफसीसी के लिए 4 का, इंड सेंट्रल के लिए 2 का। आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं याद कर रहे हैं तो देख कर निकाल सकते हैं कि एक कोने से एक अगर कोनों पर तत्व रखा हुआ तो उसका योगदान क्यूब के अंदर कितना है? 1/8। तो 8 कोने हैं तो कितना होगा? 1/8 गुणे 8 यानी कि 1। तो सरल में तो कोनों पर तत्व रखे थे। बीसीसी बॉडी सेंटर में कोनों के साथ साथ शरीर के अंदर रखे हैं, 2 का योगदान। एफसीसी मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक, इसका मतलब फलक पर रखे तो कोनों पर योगदान 1 और फलक पे 3, क्योंकि एक फलक से आधे तत्व का योगदान, तो 6 फलक से 3 तत्वों का योगदान, टोटल 4 हो गया। एज सेंटर मतलब अपोजिट पे रखे हैं, यानी 2 फेस पे रखे हैं, एक फेस से आधे तत्व, 2 फेस से 1 तत्व, तो 1 तत्व वो हो गया, और कोनों पर रखे हैं तो 2 तत्व। सिंपल भाषा में आप याद कर लीजिए, एससीसी के लिए 1 तत्व का योगदान, अगर समझ में आया होगा। सिंपल के लिए 1, बॉडी सेंटर के लिए 2, एफसीसी के लिए 4 और एज सेंटर के लिए 2 तत्वों का योगदान है। चलिए एक सुंदर सा सवाल देखते हैं, उन्होंने पूछा था। इन्होंने पूछा इन अ क्यूब सॉलिड आइटम ए, कह रहे हैं एक क्यूब है, क्यूब बना लीजिए, और ए आइटम को, ए तत्व को हमने सभी कोनों पर रखा है, यानी ए रखा, ए रखा, सब कोनों पर कौन रखा है? ए रखा है। सवाल आप बनाकर लिख लीजिएगा कि एक क्यूब है, ए तत्व को हर कोनों पर रखा गया है, तथा बी तत्व को सेंटर में रखा गया है, शरीर के अंदर रखा गया है। तो इनका फार्मूला क्या होगा?
सबसे पहले हमें ए निकालेंगे कितने हैं। हमने बताया कि कोनों पर तत्व अगर रखे हैं तो एक तत्व का योगदान 1/8 है। तो 8 कोने हैं तो 8 से गुणा करो, कितना आया, एक तत्व रखा है कोनों पर, यानी कि एक ए रखा है कोनों पर। बी अगर शरीर के अंदर है तो पूरा पूरा योगदान है, बी कितना हुआ, एक, तो एक ए एक बी। पूछे कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा तो हम बोलेंगे ए बी। आसान है। क्या सवाल फिर से सुनो कि हर कोनों पर तत्व ए को रखा गया है और शरीर के अंदर बी को रखा गया है, तो आप कंपाउंड का फार्मूला बताइए, यौगिक का फार्मूला बताइए। कोनों पर तत्व रखा तो एक का 1/8 योगदान है, कि हमने तो बताया ये सरल काय केंद्रित घनीय है, लेकिन कोनों पर तो योगदान कितना, एक का होता है, तो एक ए है। शरीर के अंदर एक तत्व रखा है बी, तो इनका आंसर क्या, ए बी। इसी प्रकार सवाल आते हैं। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और खूब ज़्यादा सवाल करते हैं, और आप ईमानदारी से वीडियो देखते रहिए और आपको पूरा समझ में आएगा। हो सकेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लेक्चर यूट्यूब पर डालें, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।